डे 3। ये इस चैप्टर का थर्ड क्लास है। ठीक ना, एकदम बेसिक से बताएंगे चीजों को बारीकी से। डेट 7 मई 2025। ठीक है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आती है इससे? 6 मार्क्स। इन क्लास नाइन्थ में ही आप रियल नंबर के बारे में पढ़ चुके हो। यही ये सब बताया गया है। ठीक ना। चैप्टर का हालांकि शुरुआत है, एक प्यारा सा डिफिनेशन से करेंगे, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। ठीक है। नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर। कैसी होनी चाहिए? को प्राइम इंटीजर होनी चाहिए। ठीक ना। और नीचे वाला क्यू क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। यही दो क्या है? कंडीशन है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो, कहीं पे लिखा हुआ है 4/13। ठीक ना। 1/2 लिख सकते हो। ठीक ना। को प्राइम इंटीजर जैसे 5/15 है, क्या ये को प्राइम इंटीजर है? नहीं। ठीक ना। आप इसको कैंसिल करा लो, कितना? 1/3 ना। को प्राइम कहने का मतलब हैविंग HCF 1। को प्राइम कहने का मतलब HCF कितना होना चाहिए? 1 होनी चाहिए। कोई भी दो लगातार नंबर, एक n ले लो, दूसरा n+1, ये दोनों कैसा हो जाएगा? को प्राइम। ए एंड बी आर को प्राइम। ए एंड बी कैसा है? को प्राइम। देन ऑप्शन नंबर 1, ए एंड बी आर को प्राइम, यहां लिखना होगा आर प्राइम। HCF ऑफ ए एंड बी इज 1। उसके बाद लिखोगे ए एंड बी आर ऑड। ऑल कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा? जो आंसर जो सिलेक्ट करना है ना, ऑल हटाओ, सबसे बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक ना। ए एन बी प्राइम भी रहेगा तो भी तो हो ही जाएगा। ठीक ना। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है ना, A and B is 1, ये वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सेकेंड। गुड। तो ये सब डिस्कशन तो चलती रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट और जो आपके सिलेबस में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक ना। ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, ठीक ना, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। अगर उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म पे लिखोगे, जैसे प्राइम फैक्टर में लिखोगे, तो वो हमेशा यूनिक होगा, मतलब वो इकलौता रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे 2 है ना, 2 को क्या लिख सकते हो? बोलोगे सर 2 को तो 2 लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हो? 3 को तो 3 लिख ही सकते हो। 4 को क्या लिख सकते हो? 4 को लिख सकते हो 2 × 2, जिसको बोलेंगे 2 के पावर 2। 5 ही लिखोगे। 6 को क्या लिख सकते हो? 2 × 3। 7 को क्या लिखोगे? 7 ही। 8 को क्या लिखोगे? 2 × 2 × 2। आप देखोगे जो भी एरो के राइट साइड में है, उसमें सभी में कैसा है? प्राइम। सभी में कैसा है? प्राइम।
ठीक है। प्राइम में, प्राइम के मल्टीपल में, प्राइम के मल्टीपल में, मल्टीपल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कर सकते हैं। बोलोगे वन को छोड़ करके, ठीक ना। इसमें क्या हुआ, वन को छोड़ करके, मतलब वन तो एकदम प्राइम नंबर से भी सबसे छोटा है, तो वन को नहीं, वन को नहीं। मल्टीपल ऑफ प्राइम क्यों, जैसे ये है देखो 2 और 3, ये मल्टीपल है, 2 × 3। आप कोई भी नंबर ले लो ना, 2025 ले लो, एकदम नया नया क्वेश्चन, 2025। व्हाट्सएप पे मैसेज भी आता होगा, हैप्पी न्यू ईयर 2025, 45 का कैसा है स्क्वायर, ठीक है। मैं तो लिखने के लिए लिख ही लूंगा, 45 का स्क्वायर है। 45 किससे बनता है, बोलोगे 3 का स्क्वायर और 5 से। कहने का मतलब ये हो जाएगा 3 पे पावर 4, 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 4, क्या हो गया जी, 5 पे पावर 2। मल्टीपल ऑफ प्राइम क्यों, यस नेचुरल नंबर 2। ये जो 2025 है ना, इसको आप इस तरह से लिखोगे 2025। क्या ये 5 से कट सकता है, 3 5 से कैंसिल कराओगे तो ये हो जाएगा 405। फिर 5 से कैंसिल कराओगे ये हो जाएगा 81। ये 3 से कैंसिल कराओगे 27, 3 से कैंसिल कराओगे 9, फिर 3 से कैंसिल कराओगे 3। आप देख सकते हो प्राइम के फॉर्म में 1 2 3 4, 3 की पावर कितना है 4, 5 की पावर कितना है 2। सर वन को क्यों नहीं लिए थे, वन को मैंने इसीलिए नहीं लिया हूं क्योंकि वन ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। वन इज स्पेशल नंबर, स्पेशल नंबर, क्योंकि आपका प्राइम ही दो से, क्योंकि आपका प्राइम ही 2 से शुरू होता है, 2 क्या होता है स्मॉलेस्ट प्राइम, 2 कैसा है स्मॉलेस्ट प्राइम। तो आगे 2 के आगे जो भी नंबर आएगा उसको आपको स्मॉल प्राइम, सही बता रहे हो, ठीक है। श्वेता कुमारी, आवाज अटक रहा है सर, क्या पढ़ा रही हैं। यस सर अंडरस्टूड, बाकी को तो अंडरस्टूड है जी। एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपका आया हुआ है, सम ऑफ, सम ऑफ, सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट, एग्जैक्ट क्वेश्चन ही मैं करा दे रहा हूँ। 10th हाँ, 10th मिल गया। ये क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आया हुआ है, ठीक ना। सम द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बता रहे हो राजवीर, मल्टीपल करके, आप खुद से कर रहे हो ना, ये क्वेश्चंस बनाओ तो आप।
अदर लोग ट्राई कीजिए। वैसे भी आपका ज्यादा समय ट्राई करने में ही चला जाता है। बी फास्ट। अदर लोग भी आंसर टाइप करो। एक टाइप कर देता है और दूसरे का वेट करते रहता है, अब हो गया। अब हमको टाइप नहीं करना पड़ेगा। सभी लोग ने आंसर सही दिया, ठीक ना। सर क्या ये एक पीवाई क्यू है? हाँ जी, ये पीवाई क्यू, ठीक ना। यूं बेवजह में बच्चे को रुलाते नहीं, जो क्वेश्चन पीवाई क्यू में नहीं होते हैं वो मैं कराते ही नहीं, ठीक ना। द एक्सपोनेंट ऑफ फाइव, फाइव का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? अभी अभी मैंने सिखलाया है ना, टू। आंसर हो जाएगा टू। एग्जाम में आपसे पूछेगा सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ऑल द प्राइम, ऑल द प्राइम, sum of exponent of all the prime in prime factorization of 2025। इस केस में इसका आंसर कितना हो जाएगा बता सकते हो? 6523। बताइए। बिल्कुल सही जवाब, ठीक ना। बिल्कुल सही जवाब, इस बार हर बार की तरह इस बार भी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। सबका पीवाई क्यू है अपने पास, एक से दो दिन वेट कर लो ना, सबका पीवाई क्यू करा देंगे। एक डिफिनेशन जो आप जिस समय बनाओगे ना, उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। उस समय बहुत काम का चीज है। उस समय आप लिख दोगे ना, एग्जामिनर खुश होकर तुरंत 2 नंबर बैठ देता है, ये वाला। देखो मैथमेटिक्स में उतना डिफिनेशन ध्यान में पढ़ो लिखो, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए आपसे। प्लीज सर रिपीट कीजिए ना, नेटवर्क इशू था। बिल्कुल कर दे रहे हैं। इतना सारा लाते कहाँ से हैं? दिन भर यही करते रहते हैं जी। देखो मेरा 2 क्लास 10th में है, ठीक है, 2 क्लास 9th में होता है पर डे, जिसमें एक क्लास बच्चे को पनिश नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो फिर बाद में बताएंगे, ठीक है ना। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यूनिक होता है। आगे पीछे करके आप लिख सकते हो, ठीक ना, आप आगे पीछे करके लिख सकते हो, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2025 लिखा हुआ है ना, आपका इच्छा मन करे नहीं, मैं तो आज ऐसे लिखूंगा, लिख सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। किसी का इच्छा होगा नहीं जी, एक 3 लिखते हैं फिर 5 लिखते हैं, फिर एक 3 लिखते हैं फिर एक 5 लिखते हैं, फिर धीरे धीरे इंटू, ठीक ना। किसी का मन में हुआ नहीं आज तो मैं 5 पहले लिख दूंगा, आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक ना। बट यूनिक ही है, इसके अलावा इसमें आप दूसरा प्राइम नंबर नहीं लिख सकते हो। पहले वाला ज्यादा अच्छा है।
लोग के यहाँ पे प्रिंसिपल ठीक है ना, सीएनजी टाइप नहीं है, अच्छे वाले हैं। क्या एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लोगे? ये क्वेश्चंस बोलिए हो जाएगा? बिल्कुल हो जाना चाहिए, ये यूनिक होता है इसीलिए मैं अलग से लिख दिया हूं। आगे पीछे करके आप लिख सकते हो बस। ये सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। जैसे 140 लिखोगे, तेजी से कैसे बना सकते हो? देखो यहाँ जहां पे एक जीरो है ना, तो एक, दो और पांच आएगा ही आएगा, ठीक ना। बाकी का ये 14 है, तो 14 को क्या लिख सकते हो? 2 into 7। फिर छोटे वाले को पहले लिख लो, इसके बाद इससे बड़े, इसके बाद इससे बड़े, ठीक ना। इस तरह से आप बनाना, ठीक ना। 156 है। सम ऑफ all the exponent all the exponent in prime factorization, prime factorization of sum of all the exponent in prime factorization of 1200। ठीक, 2000 लिख देते हैं। एक दो तीन, 5 6 7 4। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? सर आप इजी वाला बना देते हैं। कोशिश कीजिए बनाने का। यूं तो अकेला भी अक्सर गीत के संग सकता हूँ। तेजी कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए। देखो कैसे बनेगा। देखो 2000 में ना, आप इस तरह से मत करने लगना। 2000, 1000 इस तरह से नहीं करना है, ठीक। यहाँ देखो, जितना जीरो रहेगा ना, एक जीरो का मतलब होता है, 10 का मतलब होता है एक दो और एक पांच, ठीक ना। कितना जीरो है यहाँ पे? बोलोगे 3 जीरो। 3 जीरो है तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा और 5 पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक ना। इसके अलावा एक दो एक्स्ट्रा में
एक दो एक्स्ट्रा में है, तो इसका जो 2000 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, टू एक एक्स्ट्रा में है, टू पे पावर थ्री, फाइव पे पावर थ्री, तो ये हो जाएगा टू पे पावर फोर, फाइव पे पावर थ्री। ठीक ना? चार तीन सात। ठीक ना? तो हमने यहां से एक कॉन्सेप्ट सीखा, बातों बातों में कॉन्सेप्ट सीख लिया। देखो, कोई नंबर, कोई नंबर है, कोई नंबर जीरो पे इंड करेगा, इंड करेगा, इसका मतलब, इसका मतलब प्राइम फैक्टर में दो और पांच होगा। बिल्कुल एमसीक्यू के लिए है ना। इसका हम यूज भी करेंगे, ठीक ना? कोई नंबर जीरो पे इंड करेगा, इसका मतलब प्राइम फैक्टर में दो और पांच होगा ही होगा। अगर नहीं है, मतलब वो नंबर जीरो पे इंड करेगा ही नहीं। डन? बोलोगे यस सर, डन। जैसे ये जो फोर पे पावर एन है, क्या ये कभी जीरो पे इंड करेगा? तो बोलोगे नेवर इंड विथ जीरो, नेवर इंड विथ जीरो। सिक्स पे पावर एन, बोलोगे सिक्स में तो टू पे पावर एन हो जाएगा, थ्री पे पावर एन हो जाएगा, नेवर इंड विथ जीरो। ट्वेल्व पे पावर एन, नेवर इंड विथ जीरो। ये क्वेश्चंस भर भर के एग्जाम में खूब पूछता है। दो और पांच दोनों होना चाहिए, ठीक ना? यहाँ देखो, फाइव पे पावर एन कैन नेवर इंड विथ जीरो। फाइव पे पावर एन में सिर्फ फाइव ही है, क्या यहाँ पे दो है? बोलोगे नहीं सर, दो है ही नहीं, टू इज नॉट, दो है ही नहीं यहाँ। तो क्या ये कभी जीरो पे इंड करेगा? तो बोलेगा नहीं। तो ये सही है ना, फाइव पे पावर कैन नॉट इंड विथ डिजिट जीरो, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फाइव हैज ओनली टू फैक्टर, वन एंड फाइव। दो ही फैक्टर है, कितना? वन और फाइव है, दो इसमें है नहीं है, ठीक ना? तो ये भी ट्रू है। तो इसका जो आंसर लिखोगे, आंसर में क्या लिखोगे? ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना? ए वाला ट्रू हो जाता है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका तो प्रूफ ही है, हाँ हाँ बिल्कुल प्रूफ है, सिखलाया जाएगा। पहले एमसीक्यू का तो तैयारी कर लें। ऐसा कोई सेट नहीं रहता है जिसमें इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। आपको इस तरह के क्वेश्चन सभी सेट में दिख जाता है। ये देख सकते हो। वीवीआई टाइप क्वेश्चन। वन सॉल्यूशन फॉर ऑल these टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक ही सॉल्यूशन है, क्वेश्चन कोई भी रहे, आप आंसर लिख दो, नंबर मिल जाएगा। सर प्लीज, इसमें समझ नहीं आया करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे है। देखो बाबू, इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसीलिए है, ठीक ना?
फाइव पे पावर एन कैन नॉट इंड विथ डिजिट जीरो। ये जीरो पे क्यों नहीं इंड कर रहा है? तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फाइव हैज ओनली टू फैक्टर, वन एंड फाइव। इसके अलावा कुछ फैक्टर है ही नहीं। ठीक। अभी जो ये मैं सामने मतलब प्रूफ कराऊंगा ना, तो ये क्यों नहीं इंड कर रहा है, क्योंकि ओनली यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ओनली नहीं लिखा रहता तब दिक्कत होती। जैसे इसमें से मैं पहला क्वेश्चन बना दे रहा हूं। ठीक। सिक्स पे पावर एन कैन नॉट इंड विथ द डिजिट जीरो। सबसे पहले लिखोगे वी हैव। वी हैव। ठीक। सिक्स पे पावर एन। सिक्स पे पावर एन क्या हो जाएगा? टू इंटू थ्री का पावर एन। तो ये हो जाएगा कितना? टू पे पावर एन, थ्री पे पावर एन। तो यहां लिखोगे फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर हैज यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर। एवरी कंपोजिट नंबर हैज यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। एक लाइन का ये लिख दो। नहीं तो जो याद करके रखे रहते हैं ना, वही वाला लाइन यहाँ पे आके चिपका दो। कौन सी लाइन? ये वाली लाइन। ये जो याद करके रखते हैं ना, इसी को यहाँ पे लिख दो आंसर में। ये देख के एग्जामिनर खुश हो जाएगा। राइट इन एग्जाम। तो उसके बाद लिख दोगे हेयर। हेयर फाइव इज नॉट प्रेजेंट। फाइव क्या है? प्रेजेंट नहीं है। देयर फोर सिक्स टू द पावर एन कांट इंड विथ जीरो। यहाँ पे इसमें फाइव कहीं दिख रहा है? नहीं। तो लिख दोगे। ये वाला लाइन देख के ही एग्जाम में खुश हो जाता है, भाई चलो लिखा तो है बच्चा, नंबर दो, आगे बढ़ो। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप ये देख सकते हो, फिफ्टीन पे पावर एन। तो लिखोगे वी हैव फिफ्टीन पे पावर एन इक्वल टू थ्री पे पावर एन, थ्री इंटू फाइव। फिर लिखोगे थ्री पे पावर एन, फाइव पे पावर एन। ठीक। फिर वही वाला बात यहाँ से कहीं से चिपका के लाओगे, ये वाला लिख देना है। ठीक। उसके बाद लिख देना है हेयर टू इज नॉट प्रेजेंट। टू क्या है? टू प्रेजेंट ही नहीं। देयर फोर फिफ्टीन पे पावर एन कांट इंड विथ डिजिट जीरो। जीरो पे इंड करेगा ही नहीं। अकॉर्डिंग टू FTA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हाँ, पूरा लिख देना है, ठीक ना? ऐसा स्टेटमेंट है ना जो सभी क्वेश्चन में आ जाएगा, सभी क्वेश्चन के लिए सुटेबल। ये लाइन का इतना इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट इंप्रेशन बन जाएगा जी।
एक्सरसाइज में भी आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा कॉपी चेकर हमसे मिलने आएंगे। कभी कभी इंसान नहीं भी मिलने आता है ना, तो उसका प्रभाव वहीं से आप तक पहुंच जाएगा। कोई जरूरी नहीं इंसान से मिला ही जाए, बिना मिले हुए भी उसका प्रभाव आप तक पहुंच सकता है। कैसे भाई साहब? टेलीपैथी का नाम सुने हो? किसी के बारे में तो बहुत सोचो, ठीक ना, वहां पानी पिएगा तो उसको हिचकी आएगा। पानी पी लो। इसी को बोलते हैं टेलीपैथी। नहीं जी, बहुत दिन से पहले है, ऋषि मुनि के टाइम से है। पृथ्वी पे अब थोड़ा बहुत सारा पॉल्यूशन हो गया है, इसी वजह से ये सब सिस्टम काम नहीं कर रहा है। पहले बहुत अच्छा काम करता था। एक ये क्वेश्चन है, ठीक ना, इस टाइप का क्वेश्चंस मैं एक करा दे रहा हूँ, लास्ट ही टाइप है, वीवीआई टाइप। हाउ टू हाउ टू शो कंपोजिट। हाउ टू शो कंपोजिट, ठीक है। कॉन्सेप्ट में लिखोगे, शो मोर देन मोर देन टू फैक्टर। मोर देन टू फैक्टर आप शो कर दो, वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। जैसे कि जैसे कि ये वाले क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन वाई, तो बोलोगे वी हैव 7 into 11 into 13 + 13। बहुत सारा मैसेज आ गया जी, पढ़ लेना चाहिए। इसमें हमको अभी भी थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन है। किसमें जी? राजवीर किसमें कंफ्यूजन है? इसी में ना? ठीक। हाँ, देखो, आज के बाद आप आपके पास कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक ना। जहां पे आपको प्लस दिख जाए ना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस, बस अपने आप को संभालो, रोको, ठीक ना। अब क्या करोगे, 13 कॉमन ले लोगे। 13 क्या ले लोगे, कॉमन। अब बाकी डिजिट को लिख दो। यहां से कॉमन उठाए हो ना, 1 लिख दो। जहां से भी कॉमन उठाते हैं वहां पे उसका एकदम परछाई 1 रह जाता है, ठीक है। ताकि आप फिर से मल्टीप्लाई करो ना, तो ये पालो 13, ये आ जाएगा 77 + 1। ये फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, ठीक ना। 78। ठीक। यहाँ पे आप देखोगे मोर देन टू फैक्टर नहीं हो गया जी, 1 into 13 into 78। लिखोगे क्लियरली, दिस हैज, 1 कहाँ से आया, 1 इसी तरह लिख दिए ताकि दूसरी ज्यादा दिखे। दिस हैज मोर देन टू फैक्टर, देयरफॉर दिस इज कंपोजिट। ये कोई नंबर है जिसको इस तरह से लिख दिया गया है। एड्रेस चेंज करवा लेते हैं कंफ्यूजन में। ठीक है, एक बन गया, अब दूसरा में देखो। ये नंबर कंपोजिट है या नहीं? प्लस देखो, प्लस कहीं पे मिलेगा, नहीं 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 नहीं, यहां पे मिल रहा है। ठीक, 5 कॉमन ले लो। ठीक,
अब बाकी का डिजिट 7 × 6 × 5 कॉमन चला गया, 4 × 3 × 2 बच गया वहां पे 1। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक ना। 7 42, इधर कितना हो जाएगा बोलोगे, ये हो जाएगा 24 + 1। पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। 42 को इससे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, 42 24, 8 168, 8 8 16 हो जाएगा ना, 168, 8 14, 6 7 1 8, 18, 1848 + 1, 5 × 1849। आप इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चुपके से 1 लिख लेना। कितना बचा, फिर इसको फैक्टर करने चला जाता नहीं। सर 24, इसको मल्टीप्लाई, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई किए, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई किए, तो 24 यहां से आ गया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे वही पुरानी लाइन लिखेंगे, दिस हैज मोर देन 2 फैक्टर, इस तरह से यहां से कॉपी, आगे पेस्ट। टेक्नोलॉजी। सर, बोलो। इस पेज में आप 42 को 24 से मल्टीप्लाई किए हैं या 44 से? गलती कर दी है क्या? बता रहे हैं तो नहीं। अबे भाई साहब, मैं तो सच में गलती कर दिया। ये टाइप। सही की सो बता दी, सही किए सो आपने बता दिया। जो डिजिट रहेगा उसी से ना मल्टीप्लाई करेंगे जी, ठीक ना। 1008। 1008, 8। 1009, ठीक है। थैंक यू। अजी नहीं ना होगा सबके पास। ये देखो तो, ये 2027 जो आप लिख रहे हो, क्या इसके पास एक और 2027 के अलावा कुछ है? नहीं। मोर देन 2 फैक्टर दिखलाना है, जिसमें से 2 तो आप लिख ही लोगे, 2 तो आप लिख ही लोगे, लेकिन तीसरा में शो करना ही है, पहले लिखा हुआ है शो करना है, तो बस हो गया, शो कीजिए उसको। अपने पास PDF अधूरा रह गया क्या? मैं तो बादलों से दूर चलूंगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है, ये देख सकते हो किस तरह से 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये लास्ट है, इसके बाद खत्म। हम समझ गए हैं, बट देन ऑल्सो एग्जाम्पल, ठीक है। जो आपके एग्जाम में आएगा ना, उसमें लिखा ही रहता है शो कीजिए, बस। शो मतलब कंपोजिट है ही। कैसे आएगा देखो, 5 × 11 × 17, कहीं पे प्लस का साइन दिखा, बोलोगे जी सर, बस। जैसे ही प्लस का साइन दिखेगा, अपने आप को रोक लेना है। 11 कॉमन लीजिए, और इस तरफ 3। 1 लिखोगे तो भी, नहीं लिखोगे तो भी, क्या है फर्क। आप चाहो तो इसको बहुत अच्छा से लिख सकते हो, कैसे, 11 × 8 इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन अपने को उतना इच्छा नहीं है भाई लिखने का। सिंपली अपना लोग कहीं पे 1 चिपकाएंगे, बस।
कोई बच्चा सोच रहा होगा ये वाला सर कब लिखिए। 1 लिखना है, बस हो गया, मोर देन 2 फैक्टर। बस टोन सेम ही तो है। गुड। आप इस तरह का पीवाई क्यू में आता है, पीवाई क्यू में कंपोजिट प्रूफ आता है। 4 to the power n, 6 पे पावर n, 5 पे पावर n, 15 पे पावर n, नेवर इन विथ 0। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्राइम वाला, एक मिनट, क्लास स्टॉप कर लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा। प्राइम वाला